रामू ने अपने विचार को गंभीरता से लिया। उसने देखा कि गांव में किसी के पास एक छोटी सी किराना दुकान नहीं थी और लोग सभी चीजों के लिए शहर पर निर्भर थे। उसने सोचा कि यदि वह गांव में एक दुकान खोले तो यह न केवल उसकी आय बढ़ाएगा बल्कि गांव वालों की भी सुविधा बढ़ाएगा। विचार को साकार करने के लिए रामू ने अपने परिवार से इस बारे में चर्चा की। हालांकि उसके माता पिता और भाई ने शुरुआत में संकोच किया, लेकिन रामू की मेहनत और समर्पण को देखकर उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया। रामू ने अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों से भी सलाह ली। उन्होंने उसकी योजना को सही मानते हुए उसे सुझाव दिए कि कैसे वह अपने बजट और संसाधनों का सही उपयोग कर सकता है। रामू ने सोचा कि यह एक बड़ा कदम है, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। उसने निर्णय लिया कि वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। रामू ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने स्थानीय बाजार का सर्वेक्षण किया और आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की। वह जानता था कि उसे शुरू में केवल कुछ बुनियादी वस्तुएं ही रखनी होंगी। इसके लिए उसने अपने छोटे खेत की एक छोटी सी जगह को दुकान के लिए आरक्षित किया। एक दिन रामू ने अपने बजट की गणना की और पाया कि उसे दुकान खोलने के लिए कुछ अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। उसने अपने खेत में लगाई गई फसल को बेचने का निर्णय लिया और कुछ धन जुटाया। साथ ही उसने गांव के एक अन्य व्यापारी से कर्ज लिया जो उसे अपनी योजना में मदद करने को तैयार था। दुकान की शुरुआत में ही कई समस्याएं आईं। कई बार सामान की आपूर्ति में देरी होती और ग्राहकों की कमी से रामू को परेशानियां आईं। लेकिन रामू ने हार मानने के बजाय योजना में सुधार किया। उसने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया और धीरे धीरे अपनी दुकान को संभालने लगा। रामू ने अपने पड़ोसियों से सलाह ली और कुछ छोटे व्यापारिक पाठ पढ़े, जिससे उसे अपनी दुकान को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिली। उसने ग्राहकों की पसंद नापसंद को समझते हुए अपने स्टॉक में बदलाव किया और प्रमोशन के तरीकों पर काम किया। जब दुकान खुली तो पहले कुछ महीनों में ही रामू को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ग्राहकों की कमी और पैसे की तंगी ने उसे परेशान कर दिया। उसके पास पर्याप्त सामान नहीं था और ग्राहक भी बहुत कम आ रहे थे। कई बार उसके मन में हार मानने का विचार आया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस प्रयास को छोड़ नहीं सकता। रामू ने स्थानीय लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। उसने छूट और ऑफर्स की शुरुआत की और विशेष दिनों पर गांव वालों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया। एक दिन अचानक दुकान में एक बड़ा व्यवधान आया। उसके मुख्य स्टॉक में एक बड़ी कमी हो गई और उसकी सारी योजनाएं विफल हो गईं। रामू का हौसला टूटने लगा। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने अपने व्यापार के डेटा को पुनः मूल्यांकित किया और सोचा कि कहाँ गलतियां हुई। रामू ने महसूस किया कि उसकी योजना में कुछ बुनियादी गलतियां थीं। उसने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने, स्टॉक प्रबंधन को ठीक करने और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को समझने पर ध्यान देने का निर्णय लिया। रामू ने अपनी विफलता से सीखा कि केवल दुकान खोलना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने व्यापार की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना होगा। उसने स्थानीय व्यापारियों से और सलाह ली और अपने व्यवसाय को नए तरीके से चलाने का प्रयास किया। उसने अपनी दुकान में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि बेहतर स्टॉक रेंज, समय पर वस्तुओं की आपूर्ति और ग्राहक सेवा को प्राथमिकता देना। उसने अपने प्रमोशनल एक्टिविटी को बढ़ाया और गांव के बड़े त्योहारों पर विशेष छूट दी। रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी आय में सुधार होने लगा। उसने महसूस किया कि जो समस्याएं पहले उसे परेशान करती थीं, वे अब हल हो गई थी। साल के अंत में रामू ने देखा कि उसकी दुकान अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। लोग अब उसकी दुकान पर नियमित रूप से आ रहे थे और उसकी सेवाओं की सराहना कर रहे थे। रामू ने अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दी और उन्होंने भी उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह अब न केवल खुद बल्कि अपने पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता था। रामू की कहानी केवल एक व्यावसायिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और लगन की एक प्रेरक कहानी थी।
उसने यह साबित किया कि कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद अगर आप मेहनत करें और सही दिशा में काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। रामू ने अपने अनुभव से सीखा कि सफल होने के लिए केवल अच्छे विचारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन विचारों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य भी आवश्यक है। अब वह एक सफल व्यापारी के रूप में न केवल खुद का सपना पूरा कर चुका था, बल्कि उसने अपने परिवार की जिंदगी में भी खुशियां लाने में सफलता प्राप्त की थी।